हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के जो कॉन्सेप्ट थे, उनके जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रैशनल नंबर में प्रॉब्लम थी, तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा इसका रिवीजन कर रहे हैं। और आज की क्लास में कल हमने एडिशन किया था क्वेश्चंस का और बच्चों ने इनके आंसर भी दिए थे। आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग नोटबुक निकालेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर भी करेंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लास में आप एक्टिव रहिए। नोटबुक और पेन आपके पास होनी चाहिए, आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, कल हमने एडिशन का पार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने एडिशन कैसे करते हैं तो रैशनल नंबर को ये सीखा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है एडिशन कैसे करते हैं तो आप पहले ही पूछ लें, तब हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन पर जाएंगे। सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप सीधे पूछ सकते हैं कि मैम हमें एडिशन में कोई दिक्कत है, आप माइक लेके पूछ लीजिए, हम दोबारा से आपको क्वेश्चंस कराएंगे। जहां भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो है हमारा सब्ट्रैक्शन का पार्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको यहाँ पे, थर्ड पार्ट, -3/-11 प्लस 5/9। किसी बच्चे ने सॉल्व किया ये? चलिए देखिए, ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं। प्लस माइनस को कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, मे बी यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह इनको ऐड करेंगे। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिए हैं और फिर हम सब्ट्रैक्शन पर जाएंगे। सब्ट्रैक्शन दो रैशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, फिर इसको हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका एक क्वेश्चन है, इसमें -2 होल 1/3, -2 होल 1/3 प्लस में 4 होल 3/5। नोट डाउन करते रहेंगे साथ में, क्वेश्चंस को फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जहां पे आपको समझाया जाता है वहां पे आप रुकिए, समझने के बाद तुरंत से उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के बाद यहाँ देखेंगे। देखिए ये देखिए, आपने फ्रैक्शन पढ़े हैं, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको लाना है। अभी यहाँ पे देखिए, एक होल पार्ट है -2 का और 1/3 इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस पार्ट को हमें पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको दो मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रैशनल नंबर कर रहे हैं। जब आप फ्रैक्शन में करते थे तो वहां आप होल नंबर को अलग से ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो इन नंबर को पहले रैशनल नंबर के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि P/Q की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देन हम इनको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है सबको आता होगा। पहले हम इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जितना आता है उसको प्लस कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में जो है उसके साथ ऐड कर देंगे। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7, और माइनस का साइन आप आगे रहने दीजिए, -7/2। ये आपका कितना आ गया है, -7/2। और समझ में आ गया है तो फटाफट आप कॉपी भी कर लेंगे साथ साथ। जिसको नहीं आया है वो दूसरे पार्ट में इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रैशनल नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए क्या करना है, इस नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करना है, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा और जो आएगा उसको प्लस करना है। ठीक है, तो 4 5 20, 20 प्लस 3 23, 23/5। ठीक है, अब देखिए ये नंबर हमारा अब
प्रॉपर रेशन नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करने के लिए ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि हर को मुझे सेम करना है, हर को हमें सेम करना है, उसके बाद ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए 3 और 5 क्योंकि को प्राइम नंबर हैं, कल मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई बच्चा बताए? चलिए कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। को प्राइम नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, एक ही जिसका कॉमन फैक्टर हो 1 1। अब देखिए 3 और 5 में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूं 3 और 6 की, तो देखो 6 3 1 जे 3, और तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 3 के फैक्टर हो गए 1 और 3, ये 3 के फैक्टर हैं, और 6 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 और 3, ठीक है। ये हैं इसके फैक्टर निकालने तो आते होंगे सबको, ठीक है। अब देखिए ये 3 के फैक्टर हो गए, ये 6 के फैक्टर हो गए, इसके कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो 1 हो गया है और एक इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 हो गया है, 2 कॉमन फैक्टर हैं, तो ये क्रॉ प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं 3 और 5 की बात करूं, 3 और 5, 3 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 और 3, और 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5। अब यहाँ पे देखो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ 1, एक ही कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है, तो इनका एलसीएम आप कैसे लेते हैं? इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये को प्राइम नंबर है, इजीली ये रहेगा कि अगर हमें पता है दोनों को प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो को प्राइम तो होंगे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 जे 15 आ जाएगा। अब क्या काम करना है, इसको 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -7/3। अब इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो यही काम हम ऊपर भी करेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याएं आपको पढ़ाया था, तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे आपके जो परिमेय संख्या है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस में 23/5। अब देखिए फिर से लिखिए 23/5। इस 5 में अभी मुझे ऊपर नहीं देखना है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। अब इस 5 को मुझे 15 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 15 आ गया है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर भी आप 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलिए 7 5 जे -35, इस माइनस को आप एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, और नीचे तो 15 आ गया है, 15 प्लस, समझ में आ रहा है, साथ साथ कॉपी करते रहेंगे, ठीक है। और नहीं आ रहा है माइक लेके वहीं पे खड़े होके पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसे सिर्फ कॉपी में नोट डाउन करने से समझ में आना चाहिए, और खुद से भी आप इसको कर सकते हैं। आप मुझसे पहले कीजिए, मैं जब तक समझाती हूँ तब तक आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझे आता है और मैंने मैम से पहले कर दिया है, ठीक है। तो आप खुद से भी कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को साथ साथ कीजिए, या फिर खुद मेरे से पहले भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है आप लोग के लिए। आप लोगों का इससे मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जे 9 और 3 2 जे 6/15, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, ऐड करना है तो अब तो इजी हो गया है। अब 1 टाइम लिखेंगे 15, माइनस का 35 है और प्लस का 69 है। चलिए इसका आंसर बताइए। -35, कल मैंने ऑपरेट करना सिखाया था आपको, -35 प्लस 69, इसका आंसर कितना आएगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज उपेंद्र कठैत। भूपेंद्र कठैत। बच्चा ये इसका आंसर कितना आया? मैम 34/15।
34/15 माइनस तो नहीं आया? माइनस 34/15। माइनस क्यों आया? नहीं मैम 34/15। 34। देखिए मैं आपको चेक कर रही थी कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने बात बदली तो आप कंफ्यूज हो गए। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो 30 आपने आंसर सही दिया है, लेकिन मेरी बोलने पे आप कंफ्यूज हो गए कि ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव का है। बड़ा नंबर जब पॉजिटिव का है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ये चीज आपको कल बताई थी। ठीक है, तो 34/15 आपका आंसर आ गया है। वेरी गुड भूपेंद्र, बैठ जाइए। चलिए, सबने कॉपी कर दिया होगा, साथ साथ कर रहे हैं सब लोग। चलिए आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी है ये तो। इसका आंसर आ गया है आपका जेएससी कोड कंडारा से। आपका आंसर आया? माइक खोल लीजिए बच्चे। मैम खोल रखा है। चलिए, हाँ अब खुला है। अब बताओ आंसर। मैम -2/3। -2/3। इसमें ऐसा क्या था जो आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो? -2/3, इसका आंसर तो सीधे आना था। ठीक है, यस अब मैम। आप इसमें 0 ऐड करोगे और इस 0 का आप कोई भी इक्विवेलेंट, सपोज दैट कितना है यहाँ पे -2/3 + 0, -2/3 + 0। अगर आप इसको रैशनल नंबर भी बनाते हो, वैसे तो ये 0 ही होगा, अगर इसको रैशनल नंबर भी बनाते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा -2। इसको तो 3 नहीं करना है, ये 3 ही रहेगा। इन दोनों 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। ठीक है, तो 2/3 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 से तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 की 1। इसको ऐड करेंगे जब आप -2 + 0 आ जाएगा, और नीचे तो 3 आ गया है, तो कितना आ गया है आंसर -2/3। तो इसमें आप ऐड ना भी करते तो आंसर सीधे आ जाता, लेकिन प्रोसेस में अगर हमें करना है तो इस तरह से हम इसको करेंगे। हमने 0 को पहले क्या बनाया है, 0/1 लिख लेंगे, और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3 होगा तो इसको मुझे 3 बनाना है, ये तो 3 बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से 3 था। तो अब यहाँ 3 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह से इसको करेंगे। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छे, आप ही ने किया। आपका नाम क्या है? मैम उपेंद्र। उपेंद्र। ओके उपेंद्र। उपेंद्र कोट कंडारा से आंसर उपेंद्र ही देता है। और कोई बच्चे नहीं करते हैं क्वेश्चन? आपको तो और आंसर करना चाहिए कि हमारी क्लास से ही एक बच्चा आंसर कर रहा है, और बच्चों को भी आंसर करना चाहिए। बार बार उपेंद्र ही आंसर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने एडिशन सीख लिए हैं, एडिशन को आप किस तरह से करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन पर हम जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दो रैशनल नंबर को आप किस तरह से घटाते हैं, या फिर किस तरह से उनका अंतर करते हैं, या फिर उनको किस तरह से आप माइनस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, 5/7 माइनस में 3/8। ये कोई मेरे पास क्या है, सब
नंबर है, रैशनल नंबर है 2, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और नंबर बताती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल बताती हूँ, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मैं सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को पहले क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 5/7 होता और यहाँ 3/7 ही होता, तो तब आप इसको कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। जो प्रोसेस हमने एडिशन में किया सेम काम करना है, फर्क इतना है, वहां पे ऐड करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, हम दोनों नंबर के, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि हर को देखेंगे। अगर इनका हर सेम है तो हम इनको सीधे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देखिए हर यहाँ पे सेम है, तो देखो 1 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, और 5 - 3, तो ये आ जाएगा 2/7, यही आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, जीआईसी कोड कंडारा, बेटा आप लोग क्यों ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे क्या था, सेम था, तो हमने सीधे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन उनका कर दिया। यहाँ पे मुझे पहले क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, पहले इनके हरों को सेम करना है, इसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैं मिटा रही हूँ। और तो जैसे एडिशन का प्रोसेस था, सेम प्रोसेस यहाँ भी हमने अप्लाई करना है, बस यहाँ पे आपका एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी सेम सारे स्टेप आप उन्हीं को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ भी लिखेंगे आप एलसीएम ऑफ 7 और 8। और बच्चों देखो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 8 दूसरा नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का, 1 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 56, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हम क्यों लेते हैं, एलसीएम हम इसलिए लेते हैं, जो एलसीएम आता है हमें उन दोनों के हर को उतना ही बनाना है जितना कि दोनों का एलसीएम है। अब मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद मैं क्या काम करूंगी, इस रैशनल नंबर को उठाऊंगी, 5/7, 56 एलसीएम आया है, तो इसको मुझे क्या बनाना है, 56 बनाना है, तो मैं यहाँ 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ भी 8 की ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद माइनस है 3/8, 8 से कितनी की मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाए, तो 8 7 जब 56, और नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपने भिन्नों में भी सीखा है, फ्रैक्शन में भी ये सीखा है। 8 5 × 40/56 तो हमें करना ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही ले लिया है। और 7 3 × 21/56, ठीक है। अब देखिए अब दोनों के हर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, बस अब हमारा काम बन गया। यहाँ से यही काम हमें करना था यहाँ पे, बस अब तो हमें सीधे इसको 1 टाइम लिखना है, और 40 में से आप 21 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 19/56। इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। 19/56, तो एक चलिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। (5/6 - 1/3). इट्स वेरी सिंपल, बट अब प्रैक्टिस के लिए है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 5/6 - 1/3। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। चलिए मुझे कोई बच्चा ये बताए
कि 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। माइक ले लीजिए जिसको आता है 3 और 6 का एलसीएम। माइक ले लीजिए कोट कंडारा से। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका। माय नेम इज मोहित बिष्ट। मोहित बिष्ट। यस मैम। ओके मोहित, इसका एलसीएम कितना है 6 और 3 का। मैम 6 और 3 का। हाँ जी मैम 3 और 6 का मैम 6। 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो इस तरह से आप लिखेंगे इनको कॉमा करके। तो देखो ये दो नंबर देखिए किससे पहले डिवाइड होंगे। देखो 3 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, तो पहले मैं 2 से ही इसको डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। 2 से ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 1 आ गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जा 6। इस तरह से निकालेंगे, आता भी होगा आपको, क्लास 6 में पढ़ा है आपने। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 है, तो इसको आप फटाफट से इसका सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब एलसीएम भी बता दिया है, इसके बाद भी आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं। जीआईसी बलवा कोड, बेटा आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो। जीआईसी बलवा कोड, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या। आपको आवाज आ रही है मेरी। चलिए माइक खोल लीजिए बच्चे। चलिए खुल गया माइक आपका। हाँ जी बोलिए, मैम आवाज आ आंसर रही कितना है। है। हाँ आवाज आ रही है बेटा, आपने ये सॉल्व किया। यस मैम। कितना आया इसका आंसर। मैम सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। आपको मैम। समझ में आ, तो बच्चे इसमें सॉल्व करने जैसा इतना लंबा तो कुछ था नहीं। जल्दी से कीजिए, और आपसे ही मैं आंसर लूंगी अभी। आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं किया है यहाँ से। मैम आंसर है 3/9। 3/9। यस मैम। 3/9, क्या नाम है बच्चे आपका। मैम नाज परवीन। नासिरुद्दीन, नाम क्या है आपका। नाज परवीन। अच्छा चलिए 3/9 कैसे आ गया। अभी हमने एलसीएम तो 6 लिया था। अच्छा आपको समझ में आया ये। कोई बात नहीं बच्चे, आपने माइक आगे पकड़ के, बहुत अच्छी बात है, आप डरिए मत। ठीक है, आप सबसे ब्रेव हो अपनी क्लास में, आपने माइक पकड़ा, आपने मेरे से बात की। ठीक है, सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स आप ही हो। ठीक है, इसलिए उनको मत देखिए पीछे से कोई क्या बोल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आपको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए बच्चे, चलिए कोई और बच्चा आपकी क्लास से, रीठा खाल से।
जय श्री रीठा खाल से। आप बैठ जाइए बच्चे और ध्यान देना आगे, और ध्यान रखेंगे जब आप क्लास में। रीठा बलवा कोड से आंसर कर रहे हैं, बट आपका माइक खुला नहीं है बच्चे। हाँ अब खुल गया, आप बोलिए। 1/2। 1/2। 2। चलिए ठीक है। और कोट कंडारा से कोई आंसर कर रहा है? चलिए माइक ले लीजिए बेटा फटाफट। हम जितना इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बताइए कितना आंसर आ गया मैम आपका? मैम 9/18। 9/18। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज मोहित बिष्ट। कहाँ से आंसर आया है? कोट कंडारा से। मैम ठीक है, 9/18। 9/18। चलिए 3 आंसर आगे हैं, 2 आंसर बलवा कोट से और 1 कोट कंडारा से। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे कैसे हमने सॉल्व करना है। अभी आपको एलसीएम ही बता दिया था कि दोनों का एलसीएम 6 होता है। तो अब एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हो, देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 6। तो दोनों का एलसीएम 6 है। अब काम क्या है, इसको 6 बनाना है। तो 6 क्या बनाना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये पहले से 6 है तो इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। और आपको ज्यादा ही कुछ डाउट हो रहा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका माइनस का साइन है 1/3। अब 3 को 6 बनाना है तो 6 को इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, 3 2 6, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। ओके, अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, 5 1 5/6। माइनस में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1 2 2 या 2 1 2, एक ही बात है। 3 2 6। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और आप लोगों ने इतनी देर भी लगा दी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करेंगे। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप इनको सब्ट्रैक्शन इस तरह से कर सकते हैं, 6 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर जो नंबर है उनको एज इट इज आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 - 2 यानी कि 3/6। ठीक है, अब जिसका ये आंसर 1/2 आ रखा है उसका आंसर सही है। क्यों है सही? क्योंकि ये जो नंबर है इसको उसने क्या किया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी किया है। देखिए ये दोनों नंबर 3 से क्या होंगे, कट जाता है। 3 1 3 और 3 2 6। तो किसने आंसर दिया था 1/2? बलवा कोट से आंसर दिया था। तो जिसने भी आंसर दिया है बलवा कोट के लिए क्लैपिंग करेंगे। और स्कूलों ने यहाँ पे ये आंसर गलत है आपका और ये भी गलत है, तो आप इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। बलवा कोट के लिए आप खुद को भी कीजिए, इस स्टूडेंट्स के लिए करिए जिसने सॉल्व किया है। बलवा कोट आप क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे 1/2 आपका आंसर सही है। तो पहला काम क्या है हमारा, आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। जब हम टीचर्स को देखते हैं तो हमें लगता है हमें आता है, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इजी क्वेश्चन से लीजिए और इजी से टफ की तरफ आप जाइए, तब जाके आपको ये आएगा। ठीक है, इतना टफ कुछ भी नहीं है। आपने फ्रैक्शन में पढ़े हैं, फ्रैक्शन में आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, क्लास 6 में भी आपने कर रखा है। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, ये तो आपके रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। सेम नंबर है, सेम काम करना है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस आप घर में करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं ये 7/24। अब क्वेश्चन पहले आप इजी क्वेश्चन ले लीजिए,
इजी क्वेश्चंस के बाद आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, आपको एलसीएम लेना है बस और प्लस माइनस करना है। और ये ऑपरेट करना आपको कल की क्लास में बताया था, प्लस माइनस को आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं। बस इजी क्वेश्चन है बट आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको पहले आप क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, इसके बाद इसको यहाँ पे 6/1 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप 9 और 1 का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सेशन आपको समझ में आया होगा। आज से जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको आपने अच्छे से समझा होगा। आप घर में इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें आप नहीं कर पाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन अगर आपको टीचर बताता है तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन उस पर करने हैं, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आगे आप 4 बच्चों को अपने सामने पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स आपको नहीं आएगी, ठीक है। चाहे मुझे समझ में आपको इस क्लास में या आप अपनी क्लास में भी, वहाँ पे जो ऑफलाइन आपकी क्लासेस होती हैं वहाँ पे आप बोर्ड पे देख के क्वेश्चंस को, मैथ्स को नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चंस, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और घर में इनकी अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।